सेमीकंडक्टर में जो हमें आगे पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन। आज ज्यादातर मैं लिखी लिखाई बात चीजों का ज्यादा सहारा लूंगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें, पीएन जंक्शन में अपने पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो ये, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा थोड़ा मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एवरी acceptor atom after receiving an electron gets negatively charged। आपको ये लग रहा होगा कि पी टाइप तो होल है, हाँ इसकी मेजॉरिटी अभी भी आप देखोगे तो डायग्राम में मैंने मेजॉरिटी यहाँ पर होल ही बनाया हुआ है, लेकिन जितने भी एक्सेप्टर एटम आप ऐड करेंगे वो सारे एक्सेप्टर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो दैट एटम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। एटम हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर एक देख सकते हो आप कि हमने नेगेटिव चार्ज से शो किया है किसको, मेजॉरिटी को, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि जब एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और आयन जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, आयन्स मूव नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की यहाँ पर बात करूं जिसका कि मैंने पॉजिटिव चार्ज से शो किया है, तो एवरी डोनर एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है हर एक डोनर एटम अपना डोनेट कर देगा। टू डोनेट, every donor atom has one electron to donate, and after donating it becomes positively charged। तो इसीलिए जितने डोनर एटम हैं वो सारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो ये जो मेजॉरिटी अभी भी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और पॉजिटिव डोनर आयन ये बनने की उनकी टेंडेंसी है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि जो रिप्रेजेंटेशन जो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की वो इस तरीके से है कि पी टाइप को हमने नेगेटिव आयन से डिनोट किया है और एन टाइप को हमने पॉजिटिव आयन से डिनोट किया है। कारण अगर आपसे कभी पूछा जाए या खुद के नॉलेज के लिए भी आपको कारण पता होना चाहिए कि डोनर एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके नेगेटिवली चार्ज या आयन बन जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज और इट बिकम्स नेगेटिव आयन। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज और इट बिकम्स नेगेटिव आयन। इसके बाद देखते हैं पीएन जंक्शन। ये जो जंक्शन फ्रेम किया गया है यहाँ पर क्या किया हमने
एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को ला करके यहाँ पर एक दूसरे के क्लोज रख दिया गया। और देखो एन टाइप को हमने किससे डिनोट किया है, पॉजिटिव आयन से। तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इसके हेल्प से ये जो एनसर्कल्ड है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पॉजिटिव है ये क्या है, आयन, ये आयन। और यहाँ पर पी टाइप में जो एनसर्कल्ड है वो क्या है, होल्स हैं, और ये जो नेगेटिव है ये क्या है, आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो क्या होता है कि जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरीके से जंक्शन बनाया जाता है, यहाँ पर ये क्या है, इट इज कॉल्ड द जंक्शन। ये क्या है, इसको कहते हैं हम जंक्शन। तो इसमें देखो होता क्या है, ये जंक्शन बनाते कैसे। तो कभी आपके मन में अगर ऐसा हो कि मैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले आऊंगा और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर लाके एक दूसरे से इसको स्टिक कर दूंगा, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं इसको स्टिक करके एक जंक्शन बना दूंगा तो ये गलत। हमें क्या करना होता है, जंक्शन बनाना कैसे होता है, तो एक जैसे कि सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल है हमारे पास, दिस इज अ कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। ये पूरा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। इसमें क्या करते हैं, आधे में हम फास्फोरस डाल दें और आधे में बोरोन डाल दें, तो क्या होगा, जिस तरफ मैंने फास्फोरस डाला ये एन टाइप हो गया, और जिस तरफ मैंने बोरोन डाला ये हो गया पी टाइप। और जो जंक्शन बना वो क्या बन गया, एक पी और एन, दो सेमीकंडक्टर का बीच का एक जंक्शन बन जाता है। यही तरीका होता है जंक्शन को बनाने का। कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जंक्शन तो हम दो अलग अलग सेमीकंडक्टर को लाके एक दूसरे के साथ रख देंगे तो वो जंक्शन नहीं होता है। एक ही क्रिस्टल है ना, सिंगल क्रिस्टल होनी चाहिए, सिंगल क्रिस्टल। उसी में आधे रीजन में एन टाइप मतलब फास्फोरस ऐड कर दिया और आधे में बोरोन ऐड कर दिया पी टाइप, और जो जंक्शन बना ये क्या बन गया, पी एन जंक्शन। दिस इज पी एन जंक्शन। अब देखो कि जब पी एन जंक्शन बन रहा होता है, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर लिया है ये मेरे को कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं खुद का डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्या है, बस मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेंगे डायग्राम बनाने में, मैं जल्दी बना लूंगा। आप 10 सेकेंड्स वेट करिए, 20 सेकेंड्स। ये हो गया जंक्शन। एक जंक्शन बना दिया मैंने, और मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरफ मैं पी टाइप मान लेता हूँ और इस तरफ एन टाइप, और अभी इसको मैंने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। अब आपको पता है कि पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ होल्स, और जो एटम है वो सारे के सारे एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे, नेगेटिव आयंस। इसीलिए रिप्रेजेंट हम इसको किस तरीके से करते हैं, नेगेटिव आयन के हेल्प से ही रिप्रेजेंटेशन होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव आयन के हेल्प से होता है। यहाँ पर आप देखो कि मैंने पूरे पी टाइप को
नेगेटिव आयन के हेल्प से रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में हर एक डोनर की ये टेंडेंसी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्रिस्टल में, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो भी मैं यहाँ पर पॉजिटिव आयंस शो कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव आयन इसलिए है कि इसके पास एक 5वां इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम के पास, जो कि ये खुद का डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। तो ऐसा करके क्रिस्टल है हमारे पास, जिसमें कि एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल डॉट से शो करते हैं। ये सारे आयन बनने के हालत में हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। सिमिलरली पी टाइप में ये होल है, होल की मेजॉरिटी होती है पी टाइप में। होल को हम इस तरीके से वैकेंट डॉट से दिखाते हैं, ये होल है, ये सारे के सारे क्या हैं, होल है। ये होल मैंने यहाँ पर बना दिए। अब देखो क्या है कि मैंने यहाँ पर जंक्शन बनाया, ये जंक्शन बनाया। एक फेनोमेना अगर आपको समझ में आ गया, समझ लो कि सारा कार्यक्रम आपका यहाँ से क्लियर है। ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब समझने के लिए था कि हम ऐसा कभी नहीं करते हैं कि दो सिलिकॉन को एक साथ ला करके और फिर एन टाइप और पी टाइप को आसपास रख देंगे तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आप फॉर्म करोगे तो ये जो जंक्शन है, जंक्शन में जो लेफ्ट साइड में होल है, ये राइट साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, ये रिकम्बाइन होने लग जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन होल आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। इनके बॉन्ड बनाने की वजह से जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस वाले यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, यहाँ पर एक अलग सा रीजन क्रिएट हो जाता है। एट द जंक्शन क्या हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू राइट, आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया, अदरवाइज क्लास बहुत अच्छी होती। बाहर के डिस्टरबेंस को हम रोक नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो देखो एट द जंक्शन क्या हो रहा है, एट द जंक्शन हम एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखेंगे। होल इन पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन इन n side gets recombined, gets combined। इसका मतलब एट द जंक्शन क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसके पास चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्ज ये एटम के साथ शेयर कर रहा होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक्चुअली में मूव नहीं कर सकता है, इमोबाइल होते हैं। ये जो जंक्शन है, यहाँ जंक्शन के आसपास के रीजन में क्या हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और नेगेटिव साइड में, इस जंक्शन के नेगेटिव साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी पी साइड में, थर्ड पॉइंट में लिखता हूं, इन पी साइड, इन पी साइड देयर इज accumulation of negative
charges and in n side there is accumulation of पॉजिटिव चार्जेस। यहां पर एन साइड में क्या है, क्या अक्यूमुलेट हो रहा है, पॉजिटिव आयंस, और पी साइड में क्या अक्यूमुलेट हो रहा है, नेगेटिव आयंस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन बनाया गया है यहाँ पर पी और एन रीजन में, इस जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज की वजह से एक पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है। ये रीजन है पी टाइप और ये है एन टाइप। यहाँ पर पी साइड रीजन में क्या है, नेगेटिव आयंस है, पी साइड में नेगेटिव आयंस है, और एन साइड में पॉजिटिव आयंस है। तो एन साइड में अगर पॉजिटिव आयन का एक्यूमुलेशन है, यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं किसके हेल्प से, एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल की हेल्प से। यहाँ पर मैं V नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, और V नॉट को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है पी और एन टाइप के साइड में चार्जेज का सेपरेशन या एक्यूमुलेशन ड्यू टू accumulation of charges on p side and n side, क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल इंड्यूस हो जा रहा है। ये V नॉट क्या है, V नॉट इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल। V नॉट क्या है, एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल है एट द जंक्शन। एट द जंक्शन क्या है, एक पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि पी साइड में नेगेटिव चार्जेज एक्यूमुलेट होते हैं और एन साइड में पॉजिटिव चार्जेज एक्यूमुलेट होते हैं। इसकी पोलैरिटी का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। जो V नॉट है इसकी पी साइड में नेगेटिव पोलैरिटी होती है और एन साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी। ये वोल्टेज इंड्यूस हो गया। ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ इसी को टेक्निकली इस V नॉट को बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं। V नॉट इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज। क्यों कहते हैं बैरियर वोल्टेज, क्योंकि अब जो यहाँ पर होल है, होल मतलब नेगेटिव आयंस, ये अब जंक्शन को क्रॉस कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस नेगेटिव आयन को यहाँ पर एक्यूमुलेटेड नेगेटिव आयन इसको रोकेगा। सिमिलरली जो पॉजिटिव आयंस हैं इन एन साइड लाइक इलेक्ट्रॉन जो है पेंटावेलेंट एटम, वो भी जंक्शन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इनको रोकने वाला कौन है, ये बैरियर वोल्टेज, क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डायरेक्टली जंक्शन क्रॉस करने के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है बैरियर वोल्टेज। इसका मतलब कि अगर हमें इस डिवाइस में
करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और फील्ड ऐसे डायरेक्शन में अप्लाई करने होंगे हमें कि जहां से आप देखो कि ये है अपने पास अपर फिनोमेना समझ लो। मैं थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ आज, समथिंग ऑफ माय पर्सनल इश्यूज। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ आप समझ लीजिए, अदरवाइज स्लाइड्स मैंने बहुत सारे प्रिपेयर किए थे। ये पी साइड है और ये एन साइड। अब देखो कि इस जंक्शन पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं और राइट साइड में पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट। पी साइड में एक बैरियर क्रिएट हो रहा है जो कि नेगेटिव पोलैरिटी का है और एन साइड का जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव। अब देखो कि हमें क्या करना है, यहाँ से होल को दूसरी साइड ले जाना है और सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड लेकर के जाना है। तो क्योंकि ये बैरियर है, बैरियर तो अलाउ नहीं करेगा इन इलेक्ट्रॉन और होल को क्रॉस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फील्ड हम ऐसा अप्लाई करते हैं कि ये जो फील्ड है ये इन होल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसा डेवलप कर दूं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, तो क्या होगा कि जो होल है ये सारे के सारे क्रॉस करेंगे। अब होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसे एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है तो इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम p side to n side. Similarly, electron can transfer from n side to the p side. क्योंकि हमने फील्ड ऐसा अप्लाई किया है कि जो होल है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, अगेन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और इसकी वजह से जो नेट करंट होता है यहाँ पर वो प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड करंट विल बी ड्यू टू व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फ्लो ऑफ होल। तो ये चीज यहाँ पर हमें, अभी तक तो हम बस सेमीकंडक्टर को अलग अलग समझ रहे थे, लेकिन अब देखा आपने कि सेमीकंडक्टर को एक सर्किट में रख करके भी हम किस तरीके से कंडक्टिविटी को सी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने डायग्राम बना रखे हैं। ये तो जो चीजें समझने वाली थी, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद पीएन जंक्शन जब बनता है तो क्या क्या होता है, इसके बाद ये जो रीजन है इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसे कहते हैं हम डिप्लीशन रीजन। क्यों कहते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ये जो रीजन है इस रीजन के पास कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है। दिस रीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेज इस रीजन में नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। तो जो ये डिप्लीशन रीजन हम इसे नाम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो डिप्लीशन रीजन मैं इसको कहता हूं, इट इज डिप्लीटेड फ्रॉम ऑल द फ्री चार्जेज। तो डिप्लीशन रीजन में है क्या क्या, इट कंटेन्स, डिप्लीशन रीजन कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट
बॉन्ड एंड आयंस। आपको पता है ना तो कोवेलेंट बॉन्ड मूव कर सकता है और ना ही आयन मूव कर सकता है, तो बोथ आर इमोबाइल। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, चार्जेस का अक्यूमुलेशन हुआ है और यहाँ एक इंड्यूस हो जाता है वोल्टेज, है ना। तो यहाँ से V नॉट क्या है, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज है। इंड्यूस मतलब किसी और वजह से क्रिएट हुआ है। वजह क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्जेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज। और जब भी कभी वोल्टेज इंड्यूस होता है तो आप याद रखिए इसकी इंटेंसिटी या वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब हम बात करते हैं, जो भी मेरे पास स्लाइड्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं उनको जरा ध्यान से देखिए कि जो चीजें मैंने पहले समझाई हैं वही थोड़ा सा बुक के अंदाज में यहाँ पर लिखा हुआ है। इमोबाइल नेगेटिव आयंस, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, है ना। ये पी साइड है और ये एन साइड है। ये डिप्लीशन लेयर है। ये 10 मीटर गलत पे रखा है, इसको नहीं मानेंगे आप, नैनोमीटर में होते हैं, इसको जरूरत नहीं है इसकी। और ये देखो बैरियर, बैरियर देखो V नॉट को पॉजिटिव बनाया है मैंने, राइट हैंड साइड ऑफ दिस जंक्शन दिस बैरियर इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये बैरियर क्या है, नेगेटिव है। और चार्ज की डेंसिटी, यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी नेगेटिव शो की है मैंने, क्योंकि ये क्या है, पी साइड में यहाँ पर नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेटेड है और एन साइड में पॉजिटिव आयन है, इसीलिए इसको पॉजिटिव साइड में शो किया। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और जो ऊपर समझाया है इसी का छोटा वर्जन है। कुछ एक पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको देखिए, मैं इन पॉइंट्स को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी आपको ज्यादा लगेगा आज। पीएन जंक्शन में by merely joining two places P and N junction cannot be formed। ये मैंने बताया आपको। PN junction is formed by diffusing trivalent impurity to one half side and pentavalent impurity to the other side। Plane dividing the two zones is known as junction। हमने देखा PN junction is अनओमिक। ओमिक का मतलब क्या होता है, रजिस्टिव। अनओमिक का मतलब क्या कह सकते हो, इट इज नॉन रजिस्टिव। मतलब कि ओम, नॉन ओमिक का मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि V इक्वल्स टू आई आर डायरेक्टली यूज नहीं होगा, है ना। आप ये पॉइंट्स बस याद रखो। एज पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज a high concentration of holes, n type semiconductor has high concentration of free electrons, there is tendency of holes to diffuse, जो मैंने किया, diffuse over n side and electron to p side। ये diffuse होने की इनकी टेंडेंसी है, इसी वजह से जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। when hole diffuse from p to n side, then this will neutralize with free electron। similarly when electron diffuse from n to p side, it will be neutralized with hole, so depletion layer is formed near the junction। देखा आपने कि कैसा डिप्लीशन रीजन बनने का कारण उन्होंने बुक में कितना कॉम्प्लेक्स लिखता है। तो जो मैंने आपको समझाया है इस पर ध्यान रखेंगे। डिप्लीशन रीजन क्या है, देयर इज अ बैरियर नियर अ जंक्शन which opposes flow of charge carriers is known as depletion layer। width of depletion layer is of in micrometer order। ये याद रख सकते हो, डिप्लीशन लेयर की विड्थ किस ऑर्डर में होती है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। फिर पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं। पोटेंशियल डेवलप्ड इन डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, एन साइड इज एट हायर पोटेंशियल। और पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है पोटेंशियल। ये वैल्यू याद रखनी है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस इंटेंसिटी का डेवलप हो जाता है, मात्र 0.3 वोल्ट आप अप्लाई करोगे और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो जब डेवलप हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका थिकनेस जो है ना, थिकनेस जो है, पोटेंशियल बैरियर जो है, डिप्लीशन लेयर जो है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर। तो यहां से देख सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, एन से पी साइड होता है। जो पोटेंशियल बैरियर है वो किस डायरेक्शन में क्रिएट होता है, वी नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, तो एन से लेकर के पी की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। ओके, पोटेंशियल बैरियर की वजह से। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस, अब देखो यहाँ पर पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस, दो तरह की बायसिंग होती है। एक को कहते हैं हम फॉरवर्ड बायस और आगे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है रिवर्स बायस। तो आज मैं आपको एक कॉलम समझा देता हूँ, इसके बाद इसकी बायसिंग को हम कल देखेंगे। एक फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी साइड है इसको पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को नेगेटिव से। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव प्लेट इससे कनेक्टेड है पी से, राइट साइड में नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है एन से। जब आप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन को, ये जो जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन डिवाइस को जब आप पी साइड को पॉजिटिव वोल्टेज दोगे और एन को नेगेटिव दोगे, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, पी को हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे और एन को पॉजिटिव देंगे। जैसा कि यहाँ पी के लिए देखिए आप नेगेटिव और एन के लिए पॉजिटिव, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको थोड़ा डिटेल में। When the positive terminal of a battery is connected to P side and negative terminal is connected to N side, then PN junction is in forward bias. तो PN junction को आप देखो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में बनाया गया है। अब क्या होगा, तो होल इधर से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंक्शन क्रॉस करेंगे, होल एंड इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई। उसकी वजह से फिर हमें नेट करंट मिल जाता है। क्या मिलता है, करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है और जो होल की वजह से करंट है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। और करंट का कंट्रीब्यूशन तो मैंने आपको सेमीकंडक्टर में बताया ही था। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल थ्योरीज को देखेंगे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरी को। तो लग रहा था कि मैं आज क्लास